हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। इन द सीरीज ऑफ आवर लेक्चर, जैसा कि पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने ए से शुरू होने वाले अल्फ़ाबेट ए से शुरू होने वाले सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, अब हम उन सिनोनिम्स एंटोनिम्स का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स उस सेट में उस क्लासेस में कवर नहीं हो पाए हैं, वी विल कवर दैट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स इन दिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी हम प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट करने वाले हैं एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स का। ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आई हैव सेलेक्टेड दिस क्वेश्चन फ्रॉम मेनी बुक्स। तो इन बुक में इस एक्सप्लेनेशन में मुझे क्या करना है कि आई विल एक्सप्लेन क्वेश्चन एंड 4 ऑप्शंस ऑल्सो। ठीक है, इन चारों ऑप्शंस को भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इनका भी सिनोनिम्स आपको बताऊंगा, सो डैट कि अगर एग्जाम में कोई ऑप्शन अगर क्वेश्चन की जगह पे आ जाता है तो यू विल बी एबल, आप इसके लिए एबिलिटी रखें कि आप उसको भी आंसर दे पाएँ। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स का। ठीक है, इस एंटोनिम्स सिनोनिम्स में हम वही क्वेश्चंस वही वर्ड्स देंगे जो अल्फ़ाबेट ए से शुरू हो रहे हैं, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर्स में इन द प्रीवियस लेक्चर्स मैंने आपको ए से शुरू होने वाले ही एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स वर्ड के जो है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स बताए थे। तो उन्हीं प्रीवियस लेक्चर्स से ही क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो कि वर्ड्स मैंने उसमें कवर नहीं किए थे, कवर नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस इसमें हैं, तो कोई भी वर्ड्स रह ना जाएं। ठीक है, कोई भी वर्ड्स रह ना जाएं, इसलिए मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, अभी हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, लेट्स प्रैक्टिस। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि इन द क्वेश्चन आपको कितने टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, किस टाइप के। कहीं कहीं लिखा होगा कि फाइंड द सिमिलर वर्ड्स, कहीं कहीं लिखा होगा फाइंड द वर्ड्स विच एक्सप्रेसेस द बेस्ट मीनिंग ऑफ द बिलो वर्ड्स, कहीं कहीं सिंपली लिखा होगा फाइंड इट्स सिनोनिम्स। ठीक है, तो दीज आर द क्वेश्चंस, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें सिमिलर वर्ड्स लिखा हुआ है या विच एक्सप्रेसेस द बेस्ट मीनिंग लिखा है, या फिर यहाँ लिखा है फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड। ठीक है, तो आप जानिए कि उसका सिनोनिम्स ही करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एडॉर्न। ठीक है, तो व्हाट डज एडॉर्न मीन्स, पहले हम एडॉर्न का मतलब जान लेते हैं। व्हाट डज इट मीन्स इन हिंदी। ठीक है, तो इन हिंदी क्या होता है एडॉर्न का मतलब? एडॉर्न होता है इफ आई एम एडॉर्निंग समवन, आई एम एडॉर्निंग समवन, आई एम एडॉर्निंग समथिंग। ठीक है, तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, उसको ब्यूटीफुल बना रहा हूँ। ठीक है, मैं उसको क्या बना रहा हूँ, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल कैसे बना रहा हूँ? टू एडिंग, बाई एडिंग समथिंग। तो हम एडॉर्निंग को क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट एडॉर्निंग दैट टू ऐड समथिंग। एडॉर्न मतलब टू ऐड समथिंग इन ऑर्डर टू मेक ब्यूटीफुल। टू ऐड समथिंग, कुछ ऐड करके, टू ऐड फॉर व्हाट? टू मेक ब्यूटीफुल। ठीक है, मैं इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ सो डैट कि ये वर्ड्स आपको याद हो जाएं। यू कैन रिमेंबर दीज वर्ड्स, यू कैन सेव दीज वर्ड्स इन योर मेमोरी, सो डैट कि जब भी आपको एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं आपके दिमाग में एक बार में क्लिक हो जाए कि नहीं, एडॉर्न का मतलब होता है टू मेक समथिंग ब्यूटीफुल। टू अब इफ आई एम मेकिंग समथिंग ब्यूटीफुल, तो मैं क्या कर रहा हूँ? ब्यूटीफाई कर रहा हूँ उसको। क्या कर रहा हूँ? ब्यूटीफाई कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है। ट्रस्ट, राइटर, सस्पेक्ट, ब्यूटीफाई मीन्स सिनोनिम्स इसका क्या हो जाएगा? ब्यूटीफाई। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ट्रस्ट, ट्रस्ट वेरी कॉमन वर्ड है। ट्रस्ट मतलब क्या बोलते हैं? विश्वास। क्या बोलते हैं? विश्वास। ठीक है, और इसका क्या बोलते हैं? एक वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, फेथ। फेथ, FAITH, फेथ। क्या बोलते हैं फेथ को? जैसे बोलते हैं हैव फेथ इन गॉड, हैव फेथ इन योर सेल्फ, अपने आप पे विश्वास रखो, आत्मविश्वास रखो। ठीक है, तो हम बोलते हैं फेथ। सॉरी, ये ट्रस्ट का होगा फेथ। ठीक है, राइटर, आप सब लोग जानते हैं राइटर जो है वर्ब राइट से बना हुआ है। ठीक है, राइट इज अ वर्ब एंड राइटर इसका हो जाएगा नाउन। ठीक है, राइट मतलब लिखना, राइटर मतलब लेखक। ठीक है, सस्पेक्ट, सस्पेक्ट क्या होता है? सस्पेक्ट वेरी कॉमन वर्ड है सस्पेक्ट। सस्पेक्ट में हम क्या करते हैं कि इफ आई एम हैविंग एनी सस्पेक्ट, ठीक है, हमें किसी पे सस्पिशियन है, आई एम हैविंग सम सस्पिशियन। ठीक है, तो सस्पेक्ट का मतलब होता है जिस पे विश्वास ना हो, जिस पे संदेह कर रहे हो कि हाँ ये सस्पेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी केसेस होते हैं, कोई भी इंसिडेंट्स होता है, तो हम बोलते हैं कि दीज आर द पीपुल्स, ठीक है, हु कैन बी सस्पेक्ट्स, ये सस्पेक्ट्स हो सकते हैं, इन पे हम संदेह कर सकते हैं।
ठीक है। सस्पेक्ट, तो सस्पेक्ट किस पे कर सकते हैं? जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते हैं तो क्या बोल सकते हैं? जिस पे विश्वास नहीं उसको डिसट्रस्ट, डिसट्रस्ट। अरे ट्रस्ट से बना है डिसट्रस्ट, ट्रस्ट के आगे हमने डिस लगा दिया, इसको मिसट्रस्ट भी लिख देंगे, मिसट्रस्ट, ठीक है। सस्पेक्ट हो गया। अब सस्पेक्ट अगर विश्वास नहीं तो नॉट रिलायबल भी बोल सकते हैं, जिस पे हम रिलाई नहीं कर सकते हैं, नॉट रिलायबल बोल सकते हैं, नॉट रिलायबल। सस्पेक्ट है तो विश्वास नहीं कर सकते ना, उस पर संदेह कर सकते हैं तो उसको रिलायबल नहीं होगा, तभी तो वो सस्पेक्ट है। तो क्या लिख सकते हैं इसका एक और बहुत प्यारा सा वर्ड, नॉट रिलायबल, ठीक है। नॉट रिलायबल, जिस पे रिलाई नहीं कर सकते। तो रिलायबल किससे बना है? रिलायबल किससे बना है? एक और वर्ड हमारे पास आ गया बहुत अच्छा सा, रिलायबल। रिलायबल, रिलायबल बना है रिलाई से, ठीक है। रिलाई मतलब विश्वास करना, रिलायबल जिस पे विश्वास किया जा सकता है, रिलायबल, ठीक है। नोट इट डाउन, वेरी नाइस वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ब्यूटीफाई। ब्यूटीफाई का ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन, एड ऑन मतलब होता है किसी को ब्यूटीफाई करना, किसी को ब्यूटीफुल बनाना, टू मेक समवन ब्यूटीफुल बाई व्हाट? बाई एडिंग समथिंग, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन हमारा हो गया डी। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एबंडेंट। एबंडेंट, अगर हम एबंडेंट का हिंदी जाने, एबंडेंट का, तो एबंडेंट मतलब क्या होता है? एबंडेंट मीन्स कोई चीज़ हमारे पास प्रचुर मात्रा में हो। मैंने एक क्लास में भी आपको एक्सप्लेन किया है इन द प्रीवियस लेक्चर्स, हम यहाँ पे रिवीजन कर लेंगे उसका। एबंडेंट का मतलब होता है कोई चीज़ प्रचुर मात्रा में होना, ठीक है। जैसे आई हैव एबंडेंट मनी, ठीक है, मैं बोलूँ कि मेरे पास प्रचुर मात्रा में पैसे हैं, ठीक है। या समवन हैज़ एबंडेंट मनी, प्रचुर मात्रा में मतलब बहुत अधिक, अत्याधिक, ठीक है। तो एबंडेंट को हम हिंदी में अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? प्रचुर मात्रा, ठीक है, प्रचुर लिख देते हैं, ठीक है। अब एबंडेंट, प्रचुर मात्रा, प्रचुर मात्रा का मतलब क्या है? मेरे पास एम्पल है, एम्पल, एम्पल इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एम्पल, ठीक है, एम्पल। अब सफिशिएंट, सफिशिएंट क्या नहीं हो सकता, इसको बोल सकते हैं मोर देन सफिशिएंट, मतलब आवश्यकता से भी ज़्यादा है। क्या है? आवश्यकता से भी ज़्यादा है। तो एक और इसका क्या वर्ड लिख सकते हैं एबंडेंट का? मोर देन सफिशिएंट। मोर ज़्यादा है किससे? आवश्यकता से, मतलब जितना आवश्यक है उससे भी ज़्यादा है, मतलब एबंडेंट, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो एबंडेंट का क्या हो गया? एम्पल बोल सकते हैं, मोर देन सफिशिएंट बोल सकते हैं, प्रचुर मात्रा में है, इन वास्ट क्वांटिटी, पर्याप्त बड़े मात्रा में हमारे पास है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसका सिनोनिम्स, ऑप्शन क्या क्या है? सफिशिएंट, सफिशिएंट नहीं हो सकता क्योंकि सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, सफिशिएंट मतलब आवश्यक, पर्याप्त, पर्याप्त से भी ज़्यादा होगा तो वो अबंडेंट होगा। प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल हो सकता है, ठीक है। जैसे आई हैव अ प्लेंटी ऑफ बुक्स, आई हैव प्लेंटी ऑफ पेजेस, आई हैव प्लेंटी ऑफ मनी, तो प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। प्लेंटीफुल विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब देख लेते हैं ऑप्शंस में क्या है। सफिशिएंट आप सब लोग जानते हैं, सफिशिएंट मतलब होता है पर्याप्त, तो सफिशिएंट का सिनोनिम्स क्या लिख सकते हैं? रिमाइंड करिए, मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया था, वेरी नाइस वर्ड, सफिशिएंट मतलब एडिक्वेट, एडिक्वेट, ADQUATE, एडिक्वेट, एडिक्वेट पढ़ाया था ना, एडिक्वेट, सफिशिएंट। प्लेंटीफुल हो गया। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्ता रखने वाला, सिग्निफिकेंस, ठीक है। सिग्निफिकेंट मतलब हैविंग इम्पोर्टेंस, हैविंग इम्पोर्टेंस, हम बोल सकते हैं कि इफ दिस इज अ सिग्निफिकेंट कैरेक्टर, ठीक है, सिग्निफिकेंट। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज वाइब्रेंट, ठीक है। अब वाइब्रेंट को अगर हम हिंदी में जानना चाहें तो वाइब्रेंट को हम क्या लिख सकते हैं? वाइब्रेंट, वाइब्रेंट मतलब हो जाएगा थरथरा, कपाने वाला बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कपाने, वाइब्रेंट, वाइब्रेशन से बना है वाइब्रेंट, वाइब्रेशन से बना है वाइब्रेंट। तो वाइब्रेशन मतलब हम बोल सकते हैं कपाने वाला, थरथराने वाला, ठीक है। जैसे एनर्जेटिक कोई हो तो क्या लिख सकते हैं इसका सिनोनिम्स? इसका सिनोनिम्स वी कैन राइट एनर्जेटिक, इसका सिनोनिम्स वी कैन राइट एनर्जेटिक, एनर्जी से बना है एनर्जेटिक। इसका और क्या लिख सकते हैं? एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक, ठीक है।
और क्या लिख सकते हैं, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, हाई स्पिरिटेड, जिसकी स्पिरिट बहुत हाई हो, स्पिरिट मेरी हाई है, ठीक है, आई एम हैविंग अ हाई स्पिरिट, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं उसको, वाइब्रेंट, हैविंग हाई स्पिरिट। तो हाई स्पिरिट हम इसका लिख सकते हैं, हाई स्पिरिट, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो एनर्जेटिक हो गया, एंथुजियाज्म हो गया, और क्या लिख सकते हैं, हाई स्पिरिट, हाई स्पिरिट, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटिसिपेट। क्या है एंटिसिपेट? एंटिसिपेट मैंने क्लास में पढ़ा रखा है ऑलरेडी, आप एक बार रिमाइंड करिए, ठीक है, रिमाइंड करिए। एंटिसिपेट मतलब मैंने क्या बताया था, व्हाट आई हैव टोल्ड। तो आई हैव टोल्ड यू द एंटिसिपेट इन हिंदी, इन हिंदी व्हाट विल बी इट्स मीनिंग, इसका अर्थ हिंदी में क्या होगा, इसका अर्थ हिंदी में होगा अनुमान लगाना, ठीक है। कोई चीज़ प्रोबेबल है, प्रोबेबल हो, होने की संभावना हो, प्रायिकता हो होने की, तो एंटिसिपेट, एक्सपेक्ट करना, एक्सपेक्ट करना। मैंने आपको एग्जांपल दिया था एंटिसिपेटरी बेल, एंटिसिपेटरी बेल का एग्जांपल दिया था। एंटिसिपेटरी कि मतलब कोई अभी अरेस्ट ना हुआ हो, बिफोर समवन, कोई अरेस्ट हुआ हो, समवन्स अरेस्ट, हम उसको क्या होता है कि एंटिसिपेटरी बेल मिल गया, मतलब अरेस्ट होने से पहले ही वो रिलीज हो गया, एंटिसिपेटरी बेल। तो एंटिसिपेट करना, एंटिसिपेट करना, ठीक है, अनुमान लगाना, अनुमान लगाना, गैस करना, ठीक है। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं एंटिसिपेट का, वी कैन राइट एंटिसिपेट, प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्शन करते हैं ना, प्रिडिक्शन, प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट वर्ब है, प्रिडिक्शन प्रिडिक्ट से ही बना है। और क्या बोल सकते हैं एंटिसिपेट, एक्सपेक्ट करना, बोल सकते हैं। तो एक्सपेक्ट करना आ गया ना हमारा बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन विल बी राइट। एंटागोनाइज, ऑप्शन ए हम एक बार एक्सप्लेन करते हैं। एंटागोनाइज, एंटागोनाइज मतलब होता है इन हिंदी इफ वांट टू नो कि व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ एंटागोनाइज, तो एंटागोनाइज मीन्स विरोध करना, ठीक है, विरोध करना, कॉन्ट्राडिक्ट क्रिएट करना, कॉन्ट्राडिक्ट क्रिएट करना, एंटागोनाइज करना, किसी का विरोध करके उसको समाप्त करना कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी लाइक दैट, ठीक है, एंटागोनाइज करना। अब विरोध करना बोल दिया तो मैंने कॉमन वर्ड बताइए, इसका सिनोनिम्स क्या होगा, अपोज, अपोज करना, ठीक है। और बताइए विरोध करना का, डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड, जहां पे डिस्कॉर्ड होगा वहां विरोध ही होगा। डिस्कॉर्ड किससे बना है, एक प्यारा सा वर्ड आई हैव टोल्ड यू, एकॉर्ड, एकॉर्ड मतलब एग्रीमेंट, एकॉर्ड मीन्स एग्रीमेंट, तो एकॉर्ड से बना है अपोजिट उसका डिस्कॉर्ड। तो व्हेन वेयर देयर विल बी डिस्कॉर्ड, सिंपली देयर विल बी अपोजिशन, देयर विल बी एंटागोनाइज, ठीक है, एंटागोनाइज होगा, वहां विरोध होगा। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, अकॉम्प्लिश करना, ठीक है, कंसीडर करना, स्वीकार करना, एक्सेप्ट हो जाएगा, हो, वेरी कॉमन वर्ड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड, एक्वेंट। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, एक्वेंट मतलब क्या होता है, एक्वेंट मीन्स टू मेक समवन अवेयर ऑफ समथिंग, टू मेक समवन अवेयर ऑफ समथिंग मीन्स किसी को उसके बारे में बताना, किसी को उसके बारे में संज्ञान देना कि इसके बारे में आप जानिए, उसको इंट्रोड्यूस कराना, उस चीज़ से क्या कराना, इंट्रोड्यूस कराना, एक्वेंट कराना, ठीक है। जैसे कि क्या हो जाएगा इसका, अगर हम अपने वर्ड में यूज करें तो आई एम वेरी वेल एक्वेंटेड विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ गवर्नमेंट, आई एम वेरी वेल एक्वेंटेड विथ द ट्रैफिक रूल्स, यू शुड बी एक्वेंटेड विथ, एक्वेंटेड ऑफ ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्वेंटेड। तो एक्वेंटेड मतलब क्या है, टू क्या बोल सकते हैं, किसी को बताना, उसको इन्फॉर्म करना, उसको इंट्रोड्यूस कराना, तो ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन बी। तो इसका एक सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस, जो कि ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी विल बी राइट। और इसका क्या लिख सकते हैं, टू मेक अवेयर, टू मेक अवेयर ऑफ, टू मेक अवेयर ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज अपॉइंट, अपॉइंट मतलब किसी को नियुक्त करना, वेरी वेल, वेरी कॉमन वर्ड। एक्वायर, एक्वायर मतलब कोई चीज़ अचीव करना, कोई चीज़ हासिल करना, कोई चीज़ पाना। तो एक्वायर को और हम क्या लिख सकते हैं, अकॉम्प्लिश करना, किसी चीज़ को प्राप्त करना, अकॉम्प्लिश, अकॉम्प्लिश इज वेरी कॉमन वर्ड, ठीक है।
वॉट एवर, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर मैं अकॉम्प्लिश यहाँ क्वेश्चन में रख के अगर आपको एक्सेप्ट या फिर एक्वायर अगर कुछ देता हूँ यहाँ ऑप्शन में, तो यू विल बी एबल टू कि यहाँ ये आंसर सही होगा, ठीक है। आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम कि अकॉम्प्लिश फिर से ऑप्शन में लिखूँ एंड 4 ऑप्शंस आई विल राइट, तब आप उसको समझेंगे, ठीक है। तो यू मस्ट बी अवेयर कि एक्वायर का मतलब अकॉम्प्लिश होता है, तो अकॉम्प्लिश एग्जाम में आ सकता है, तो आपको अकॉम्प्लिश का सिनोनिम्स एक्वायर लगाना है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। सो अवर नेक्स्ट वर्ड, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवर्ट, ठीक है, एवर्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवर्ट में भी मैंने आपको लेक्चर में ना बताया हो, बट हेयर इज एवर्ट, तो हेयर आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। तो एवर्ट मीन्स, अगर एवर्ट आप जानिए तो एवर्ट का क्या मतलब होता है हिंदी में, किसी चीज़ को टालना, ठीक है, टालना, किसी चीज़ को बाद के लिए टालना, ठीक है। आज नहीं करना है, आई विल एवर्ट इट, ठीक है, आई विल एवर्ट इट टुमारो, इसको कल के लिए टालता हूँ, आई विल एवर्ट दिस ऑपरेशन फॉर टुमारो, ठीक है। तो एवर्ट तो टालना हो जाएगा। तो टालना का अगर हम सिनोनिम्स लिखना चाहें तो सिनोनिम्स क्या लिख सकते हैं एवर्ट का? वेरी कॉमन वर्ड बताइए जो आप लोग करते हैं। आप लोग टालते हैं ना, जर्नी टालते हैं, पोस्टपोन करते हैं, क्या करते हैं? पोस्टपोन करते हैं, पोस्टपोन करते हैं, ठीक है, टालते हैं, अवॉइड करते हैं कि नहीं करेंगे इस टाइम, अवॉइड करते हैं, जस्ट अवॉइड इट, पोस्टपोन करते हैं। और इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? डिफर करते हैं, डिफर, ठीक है, डिफर मतलब ये होता है टालना। तो डिफर से अगर हम बनाना चाहें, डिफर इज अ वर्ब, ठीक है, डिफर से डिफरमेंट बना, इसमें MENT लगा दें तो ये हो जाएगा डिफरमेंट, ठीक है। और क्या हो जाएगा? टाल रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, अवॉइड, ठीक है। तो दीज 3 आर द सिनोनिम्स ऑफ एवर्ट। एवर्ट मतलब क्या हो जाएगा? टालना। एंड क्या होगा सिनोनिम्स? पोस्टपोन करना, किसी चीज़ को डिफर करना एंड अवॉइड करना। तो देखते हैं चारों में कौन सा ऑप्शन है? हाइड, ओबे, एक्सक्यूज, अवॉइड करना। तो व्हाट विल बी राइट ऑप्शन? डी, अवॉइड कर दिया। एंड 3 ऑप्शंस आर वेरी कॉमन। हाइड मतलब छुपाना, किसी चीज़ को हटाना, हाइड करना, ठीक है। ओबे, ओबे मतलब किसी के आज्ञा का पालन करना, ठीक है, ओबे करना, ओबे वेरी कॉमन वर्ड। एक्सक्यूज, ठीक है, एक्सक्यूज मतलब होता है बहाना, ठीक है। कहीं कहीं एक्सक्यूज का क्या होता है? कहीं कहीं एक्सक्यूज का मतलब माफ़ करना भी ले लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एक्सक्यूज आ जाए तो आप माफ़ करना, अगर ऑप्शन में एनी हिंदी एनी इंग्लिश आप माफ़ करना मीन्स जैसे फॉरसेक करना, बॉर्डन करना, अगर एक्सक्यूज के ऑप्शन में आता है तो प्लीज़ माइंड इट कि एक्सक्यूज का मतलब कहीं ना कहीं पे कहीं कभी कभी बहाना भी ले लिया जाता है, ठीक है, बहाना या माफ़ करना, ठीक है। तो अगर इसका बहाना माफ़ करना अगर हम लेते हैं तो क्या हो सकता है? फॉरगिव, फॉरगिव, ठीक है। एंड व्हाट विल बी आवर, और क्या लिख सकते हैं? पार्डन, पार्डन, वेरी कॉमन वर्ड, ये मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। सो अवॉइड करना हमारा राइट ऑप्शन हो गया। ओबे का और हम कुछ सिनोनिम्स लिख सकते हैं, अगर आपको आता हो प्लीज़ थिंक। ओबे आज्ञा का पालन करते हैं ना, प्लीज़ ओबे योर पेरेंट्स, प्लीज़ ओबे योर टीचर, ठीक है। कॉम्प्लाई करना, ठीक है, ओबे का और एक वर्ड वी कैन राइट कॉम्प्लाई, ठीक है, कॉम्प्लाई करना, कॉम्प्लाइड विथ, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, let's move to now. So in this question the option D will be right. Our next question is authentic. Authentic, what does authentic means? Authentic means we can write in Hindi authentic, है ना, कोई हम बोलते हैं कि this is the authentic thing, we can write विश्वसनीय, विश्वसनीय, ठीक है। और क्या हिंदी में डाल सकते हैं? प्रामाणिक, कोई चीज़ वेरीफाइड हो, प्रामाणिक हिंदी में, ठीक है। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? विश्वसनीय और प्रामाणिक। अभी क्या लिख सकते हैं इसका सिनोनिम्स? व्हाट वी कैन राइट इन सिनोनिम्स? इन सिनोनिम्स वी कैन राइट कोई चीज़ विश्वसनीय हो, अभी कुछ देर पहले प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था, उस पर रिलाई कर सकते हैं, उस पर विश्वास कर सकते हैं, तो क्या बोल सकते हैं उसका? इसका सिनोनिम्स रिलायबल, रिलायबल। और क्या बोल सकते हैं? कोई चीज़ रिलायबल है, आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, जेन्युइन है, दैट थिंग इज जेन्युइन, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट जेन्युइन, ऑथराइज्ड, प्रामाणिक है, समथिंग इज ऑथराइज्ड, राइट। सो हेयर 3 आर द सिनोनिम्स ऑफ ऑथेंटिक, दैट इज रिलायबल, ठीक है, जेन्युइन एंड ऑथराइज्ड। इसका अगर एंटोनिम्स हम देखना चाहें तो क्या बोल सकते हैं? फिक्सिशियस,
वेरी कॉमन वर्ड, फिक्सियस, ठीक है। तो इसका ये एंटोनिम्स हो जाएगा। वेरी नाइस वर्ड। इन द नेक्स्ट लेक्चर सीरीज व्हेन आई विल बी कवरिंग द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अल्फाबेट एफ, तो आई विल बी कवरिंग कि फिक्सियस मीन्स होता है नॉट रिलायबल, ठीक है, मैन मेड, ठीक है, नॉट जेन्युइन, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी द ऑप्शंस। तो फर्स्ट ऑप्शन इज एडमायरेबल, जेन्युइन, ठीक है, एडमेंट एंड पैसिफाई। तो ऑथराइज का सिनोनिम्स क्या हो सकता है? जेन्युइन, तो बी ऑप्शन विल बी राइट, ठीक है। लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शन को अगर एक्सप्लेन करें तो एडमायरेबल, एडमायरेबल, एडमायरेबल इज मेड फ्रॉम द वर्ड एडमायर, ठीक है। तो लेट्स सी कि एडमायर क्या हो सकता है। तो ऑथेंटिक क्लियर है, ऑथेंटिक हमने बताया था जेन्युइन, तो बी ऑप्शन विल बी राइट। अब एडमायर ऑप्शन अगर एक्सप्लेन करें तो एडमायर इज मेड फ्रॉम एडमायर, एडमायरेबल इज मेड फ्रॉम एडमायर। व्हाट डज एडमायर मीन्स? एडमायर इज द वर्ब, इट इज अ वर्ब, ठीक है। इन हिंदी अगर इसका वी वांट टू नो इट्स हिंदी, देन इट्स हिंदी विल बी किसी की प्रशंसा करना, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स सिनोनिम्स? एडमायर का सिनोनिम्स अगर हम देखना चाहें, एडमायर इज अ वर्ब, तो एप्रिसिएट करना, एप्रिसिएट, ठीक है। ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड। एप्रिसिएट का और एक सिनोनिम्स क्या लिख सकते हैं? प्रेज, 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 ठीक है, प्रेज करना। अब एडमायर वर्ब था, वर्ब का मैंने वर्ब बताया एप्रिसिएट करना एंड प्रेज करना। अगर हम एडमायरेबल का प्रेज के फॉर्म में लिखेंगे, एडमायरेबल, ठीक है, इसमें ए बी है तो प्रेज वर्दी लिखेंगे, इसके साथ वी विल ऐड प्रेज वर्दी, ठीक है। सो नेक्स्ट ऑप्शन इज जेन्युइन। थर्ड ऑप्शन इज एडमेंट। एडमेंट आई हैव ऑलरेडी टॉट यू व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ एडमेंट। तो एज आई हैव एक्सप्लेन इन द प्रीवियस लेक्चर, व्हाट डज एडमेंट मीन्स? एडमेंट मीन्स होता है नॉट फ्लेक्सिबल, ठीक है। एडमेंट मीन्स कोई चीज़ स्थिर हो, ठीक है, स्थिर हो। अगर एक इफ आई एक्सप्लेन एडमेंट इन द ह्यूमन नेचर, तो हम क्या बोल सकते हैं? कोई जिद्दी हो, ठीक है, एडमेंट हो, ठीक है। तो एडमेंट मीन्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल इन द रिसेंट सिनेरियो हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट इज एडमेंट टू इट्स लॉकडाउन रूल्स, ठीक है। जो लॉकडाउन रूल्स है उसके लिए गवर्नमेंट क्या है? वो एडमेंट है। दे आर नॉट गोइंग टू चेंज इट, दे आर नॉट गोइंग टू ब्रिंग एनी चेंज इन टू डैट, तो वो क्या हो जाएगा? एडमेंट, ठीक है। तो एडमेंट का अभी हम क्या लिख सकते हैं? अगर ह्यूमन नेचर के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे? जिद्दी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टबर्न, STUBBORN, स्टबर्न, ठीक है। अब कोई चीज़ चेंज नहीं हो सकती, कोई चीज़ फ्लेक्सिबल नहीं है, तो और हम क्या लिख सकते हैं? इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? कोई चीज़ चेंज नहीं हो सकती, कांस्टेंट, कांस्टेंट, वेरी कॉमन वर्ड, फ्रिक्वेंटली यू आर यूजिंग कांस्टेंट इन साइंस और मैथ्स, ठीक है। तो एडमेंट, यू गॉट इट। एडमेंट मीन्स होता है कोई चीज़ स्थिर रहना, जिद्दी होना, ठीक है, अपने आप पे दृढ़ हो कि हाँ दिस इज एडमेंट, ठीक है। आई एम एडमेंट टू माई रूल्स, आई एम एडमेंट टू माई मेथडोलॉजी, ठीक है। हाँ, मैं अपने मेथड के लिए क्या हूँ? स्थिर हूँ। आई कैन नॉट चेंज इट, आई कैन नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन टू माई रूल्स, तो मैं क्या बोलूँगा? आई एम एडमेंट टू माई रूल्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज पैसिफाई। पैसिफाई मैंने बताया था ए से बताया था एलिविएट, ठीक है, एलिविएट बताया था मैंने इन द प्रीवियस लेक्चर। एलिविएट का सिनोनिम्स आई हैव एक्सप्लेन पैसिफाई, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो तो एलिविएट, पैसिफाई मतलब क्या होता है? कम करना, ठीक है, कम करना। अब ये कम करना किस सेंस में आप देख सकते हैं? किसी चीज़ का आप साइज कम कर रहे हैं, समवन इज इन पेन, ठीक है, तो हम अगर उसका पेन कम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हम लिख सकते हैं पैसिफाई कर रहे हैं, ठीक है। कोई चीज़ एग्रीवेटेड हो, कोई बहुत उत्तेजित हो, ठीक है, उसको भी अगर हम शांत कर रहे हैं तो वहाँ भी हम पैसिफाई लिख सकते हैं। तो देयर आर मेनी सेंसेस, एक ही वर्ड का डिफरेंट सेंसेस में यूज हो सकता है। सो यू मस्ट बी अवेयर कि ये वर्ड्स अगर डिफरेंट सेंसेस में यूज हो सकते हैं तो उनके क्या क्या सिनोनिम्स डिफरेंट सेंसेस में होंगे। तो अब पैसिफाई का देख लेते हैं। पैसिफाई का अगर किसी का आप यू आर रिड्यूसिंग समवन्स पेन तो क्या लिख सकते हैं? एलिविएट, ठीक है। कोई एग्रीवेटेड है, ठीक है, कोई प्रोवोक्ड है, उसको उत्तेजित कर दिया गया है बाय द फेक थिंग्स, ठीक है, निगेटिव सेंस में, तो क्या लिख सकते हैं? सूद, SOOTHE, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? काम, CALM, काम, ठीक है। तो दीज वर द वर्ड्स। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एमिएबल, एमिएबल, वेरी नाइस वर्ड,
एमिएबल, व्हाट विल बी द हिंदी ऑफ एमिएबल, अगर आपको याद हो तो एमिएबल मीन्स होता है मित्रता, मित्रता, ठीक है। समवन इज फ्रेंडली विद मी, ठीक है, समवन इज फ्रेंड एज बिहेविंग एज फ्रेंड विद मी, तो व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट कि समवन इज एमिएबल विद मी, हिज नेचर इज वेरी एमिएबल। तो यहाँ पे क्या मित्रता हो सकता है, तो व्हाट विल बी इट्स सिनोनिम्स, वेरी कॉमन वर्ड एमिकेबल, एमिकेबल, ठीक है, एमिकेबल। एमिएबल का एक सिनोनिम्स में मिल गया एमिकेबल। तो अगर कोई मित्रता तो वेरी कॉमन वर्ड वी कैन राइट फ्रेंडली, ठीक है, फ्रेंडली। सो आई थिंक फ्रेंडली इज इन ऑप्शन, सो द ऑप्शन सी विल बी राइट एंड लेट्स सी द रेस्ट ऑप्शंस। तो फर्स्ट ऑप्शन इज फॉरसेक, ठीक है। तो आपको मैंने एक वर्ड बताया था, आई हैव टोल्ड यू एब्डिकेट, एब्डिकेट, ठीक है। एब्डिकेट मीन्स इन हिंदी किसी चीज को त्याग देना, किसी चीज को छोड़ देना, तो उसका सिनोनिम्स क्या है, फॉरसेक, फॉरसेक। तो और इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, इफ यू रिमाइंड, गिव अप, गिव अप, ठीक है, दीज आर द ऑप्शंस। तो फॉरसेक मीन्स इन हिंदी हो गया किसी चीज को छोड़ देना, ठीक है, किसी चीज को त्याग देना। वन मोर ऑप्शन एबंडन, एबंडन, ठीक है। तो क्या हो गया इसका सिनोनिम्स, एब्डिकेट, गिव अप एंड एबंडन। हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी इज द एंटोनिम्स ऑफ एमिएबल। इन हिंदी हॉस्टिलिटी मीन्स दुश्मनी, ठीक है, दुश्मनी। तो इट विल बी द एंटोनिम्स ऑफ मित्रता सिंपली, तो इट विल बी द एंटोनिम्स ऑफ एमिएबल, ठीक है, हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी विल बी द एंटोनिम्स, ठीक है। अब हॉस्टिलिटी विल बी द एंटोनिम्स ऑफ एमिकेबल टू एंड फ्रेंडली टू, ठीक है। इफ यू आर हैविंग क्वेश्चन इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन हॉस्टिलिटी एंड आई एम आस्किंग कि व्हाट विल बी द इट्स एंटोनिम्स, इसका एंटोनिम्स क्या होगा, तो यू विल बी सिंपली राइटिंग कि इसका एंटोनिम्स एमिएबल भी हो सकता है, इसका एंटोनिम्स एमिकेबल भी हो सकता है, इसका एंटोनिम्स फ्रेंडली भी हो सकता है, ठीक है। इसका एक सिनोनिम्स हम लिख सकते हैं अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली, ठीक है, अनफ्रेंडली, क्लियर है। सो सी ऑप्शन इज राइट। क्विट, क्विट इज वेरी कॉमन वर्ड, क्विट मीन्स होता है किसी चीज को छोड़ना, ठीक है, छोड़ना। फॉर एग्जाम्पल यू हैव लिसन्ड इन हिस्ट्री द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, दैट इज क्विट, वेरी कॉमन वर्ड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड। आवर नेक्स्ट वर्ड इज एवर्जन, ठीक है, एवर्जन। व्हाट डज एवर्जन मीन्स, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू in by these questions, by these MCQs, I am only getting revised that questions which I have taught in the previous class. Then aversion means होता है strong dislike, किसी से बहुत ज़्यादा घृणा करना, ठीक है। इन हिंदी हम लिख सकते हैं घृणा करना, ठीक है। एवर्जन, एवर्जन, एवर्जन इज नॉट अ वर्ब, ठीक है। तो एवर्जन इज नॉट अ वर्ब, इसका हिंदी हो गया घृणा करना या घृणित हम बोल सकते हैं, ठीक है, घृणित। तो व्हाट विल बी इट्स सिनोनिम्स, तो घृणा करना, इफ यू आर लाइकिंग समथिंग, यू आर लाइकिंग समवन, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, यू आर डिसलाइकिंग समवन, तो क्या हो जाएगा, डिसलाइक, वेरी कॉमन वर्ड, ठीक है। डिसलाइक इज मेड फ्रॉम लाइक ओनली, केवल डिस लगा दिया है, ठीक है, उसका अपोजिट। और क्या हो सकता है, किसी को हेट करना, इफ यू आर हेटिंग समवन, ठीक है, हेट। और क्या हो सकता है, यू आर हैविंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। एक वर्ड आई हैव टॉट यू, एवोर, ABHOR, ठीक है, एवोर, एवोर मतलब ही होता है घृणा करना। तो कितने सिनोनिम्स हो गए इसके एवर्जन के, डिसलाइक, हेट, एवोर, ठीक है, दीज आर द सिनोनिम्स। आप देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। लेट्स मूव, एग्रेशन, एजर्सन, डिसलाइक, सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है। सो अब लेट्स मूव टू रेस्ट ऑप्शंस। ऑप्शन भी एक्सप्लेन कर लेते हैं, बिकॉज दिस ऑप्शन कैन बी पुट इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन इन एनी क्वेश्चन, ठीक है। एग्रेशन यहाँ पे आ सकता है और ऑप्शन यहाँ पे भी आ सकते हैं। तो यू मस्ट बी अवेयर कि कोई भी वर्ड भी क्वेश्चन के प्लेस पे आते हैं। इफ एनी ऑफ दीज वर्ड्स इज प्लेस्ड इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन, तो यू विल बी कैपेबल कि आप उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो एग्रेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्रेशन, एग्रेशन आपने सुना होगा, वेरी कॉमन वर्ड है। एग्रेशन बना है एग्रेसिव नेचर, ठीक है, एग्रेसिव से बना है, ठीक है। एग्रेशन हम बोल सकते हैं हिंदी में आक्रमण करना, ठीक है, आक्रमण, ठीक है। इसको कहीं कहीं उत्तेजित सेंस में भी लेते हैं, ठीक है, इंस्टिगेटेड। लेट मी क्लियर इट फर्स्ट।
क्या लिख सकते हैं एग्रेशन का? आक्रमण करना इन हिंदी, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसको और सेंस में? किसी को उत्तेजित करना, ठीक है। ये हिंदी हो जाएगा, किसी को आप उत्तेजित कर रहे हैं। तो उत्तेजित यू कैन डू इन पॉजिटिव मैनर एंड निगेटिव मैनर आल्सो, ठीक है। तो उनमें डिफरेंट मीनिंग्स आएंगे उत्तेजित करने का, ठीक है। तो एग्रेशन का हम और क्या लिख सकते हैं? अगर आक्रमण है तो अटैक, वेरी कॉमन वर्ड अटैक। और क्या आक्रमण का लिख सकते हैं? इनफ्रिंजमेंट, इन INFRINGEMENT, इनफ्रिंजमेंट, इनफ्रिंजमेंट, अटैक एंड इनफ्रिंजमेंट। अब उत्तेजित करने के सेंस में अगर हम इंग्लिश लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं? प्रोवोक, प्रोवोक, किसी को प्रोवोक करना, किसी को इंस्टिगेट करना, इंस्टिगेट, ठीक है। अब ये पैसिफाई का एंटोनिम्स हो गया, किसी को शांत कर रहे हैं, किसी को उत्तेजित कर रहे हैं, इंस्टिगेट, प्रोवोक, ठीक है। तो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ एग्रेशन। तो इफ यू आर गेटिंग कि एग्रेशन के ऑप्शन में कहीं इंस्टिगेट या प्रोवोक अगर आ रहा है तो यू मस्ट बी एबल कि आप इसको आंसर दे सकें सही से, ठीक है। एक वर्ड और हम लिख सकते हैं इन्वेजन, इन्वेजन, इन्वेजन बना है इन्वैड से, इन्वैड, इन्वैड इज अ वर्ब। जैसे बोलते हैं ना कि बाबर इन्वेडेड इंडिया इन आवर एंसेस्ट्रियल टाइम, ठीक है। इन द हिस्ट्री द इन्वेजन ऑफ बाबर वॉज एक्सप्लेन्ड, ठीक है। लेट्स मूव एजर्सन, ठीक है। एजर्सन बना है एजर्ट से, एजर्ट क्या है? हमारा वर्ब है। तो एजर्सन हम बोल सकते हैं कोई चीज दृढ़ता पूर्वक करना, विथ डिटर्मिनेशन करना। हिंदी में क्या लिख सकते हैं? दृढ़ता पूर्वक करना, ठीक है। किसी चीज को डिटर्मिनेशन से करना। तो इसका सिनोनिम्स जो है हम क्या बोल सकते हैं? डूइंग समथिंग विथ डिटर्मिनेशन, ठीक है। डूइंग समथिंग विथ डिटर्मिनेशन, इसका अर्थ हो जाएगा डूइंग समथिंग विथ डिटर्मिनेशन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। डिसलाइक इज द राइट ऑप्शन, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, इट इज द सिनोनिम्स ऑफ एवर्जन। नेक्स्ट वर्ड इज ऑडेसिटी, ऑडेसिटी, ऑडेसिटी बनी है द वर्ड ऑडेसस, द वर्ड ऑडेसस, ऑडेसस, ठीक है। ऑडेसिटी अगर इफ यू वांट टू नो इट्स हिंदी, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? साहस, साहस, वीरता, ठीक है। ऑडेसस, ठीक है। इन द पॉजिटिव वे, इन द निगेटिव वे इसका हिंदी हम धृष्टता भी लिखते हैं, ठीक है। धृष्टता, मैं सिंगल मीनिंग आई एम नॉट टेलिंग यू बिकॉज यू विल बी गेटिंग कंफ्यूज्ड कि इफ ऑडेसिटी मीन्स साहसी एंड वीरता, वेल्योर एंड करेजियस, देन हाउ कैन बी इट्स धृष्टता, ठीक है। तो इट इज द पॉजिटिव मैनर, इट्स द निगेटिव मैनर, दोनों मैनर्स में हो सकते हैं। एंड ऑडेसिटी अगर क्वेश्चन के प्लेस में होगा तो ऑप्शंस में इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है। तो यू विल बी कैपेबल कि आप इसको कर सकें, ठीक है। तो साहसी और वीरता है तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? वेरी कॉमन वर्ड करेज, करेज, करेज। और क्या हो सकता है? करेजियस, करेज से बना है करेजियस, एंड एडवेंचर, ठीक है। एडवेंचर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस मीनिंग इन द प्रीवियस लेक्चर्स। तो ऑडेसिटी का हिंदी साहस एंड वीरता हो गया, ऑडेसस से बना है, एंड इसका एक सिनोनिम्स एडवेंचर एंड वन सिनोनिम्स विल बी करेजियस, ठीक है। तो दीज आर द ऑप्शंस। इसका एक एंटोनिम्स हम क्या लिख सकते हैं? कोवर्ड, कोवर्ड, कॉवर्ड, ठीक है, जो कायर हो। और क्या लिख सकते हैं? टिमिड, TM, टिमिड, ठीक है। दीज आर द क्वेश्चंस, प्लीज मेक अ नोट ऑफ द ऑप्शंस 2, ठीक है। केवल क्वेश्चन सॉल्व करके उसका आंसर करना इट इज नॉट सफिशिएंट, सो प्लीज गो थ्रू द ऑप्शंस एक्सप्लेनेशन 2 एंड क्वेश्चंस 2, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो our next word is anonymity. Anonymity, anonymity is made from anonymous. किससे बना है? Anonymous, anonymous, very frequently used in newspapers. Anonymous, ठीक है। अब अगर इसका हिंदी जाने हम तो क्या होगा? गुमनाम, गुमनाम, ठीक है। Anonymous, ठीक है। कोई चीज एनोनिमसली हो जाती है, एनोनिमसली हो जाती है मीन्स वो गुमनाम तरीके से हो जाए, ठीक है। नो वन नोज इट, ठीक है, नो वन नोज इट। तो क्या हम इसका लिख सकते हैं?
लेट्स गो टू द ऑप्शंस, रेलिवेंट, नेबुलस, यूबिक्विटस, बीइंग अननोन। ठीक है, बीइंग अननोन मीन्स नो वन नोज इट। ठीक है, नो वन नोज, या बोल सकते हैं नोन बाई, नोन बाई बाई नो वन। ठीक है, कोई ना जानता हो, एनोनिमस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, लेट्स लुक कि और ऑप्शंस क्या है हमारे। रेलिवेंट, रेलिवेंट, रेलिवेंट इन हिंदी अगर बोले तो उपयुक्त, रेलिवेंट इन हिंदी बोले तो उपयुक्त, कि कोई चीज रेलिवेंट है। ठीक है, इट इज अ रेलिवेंट थिंग, इट इज अ, उपयुक्त का सुटेबल लिख सकते हैं। ठीक है, इट इज अ सुटेबल थिंग, सुटेबल। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा रेलिवेंट, कोई चीज उपयुक्त हो तो ये इसका सिनोनिम्स नहीं हो सकता। रेलिवेंट याद रखिए कि इट मीन्स सुटेबल। रेलिवेंट का अगर हम एंटोनिम्स देखें तो कोई चीज अगर उपयुक्त ना हो, नॉट सुटेबल हो, तो सिंपल सी सुटेबल का नॉट सुटेबल हो जाएगा। ठीक है, नॉट सुटेबल। ठीक है, कोई चीज रेलिवेंट है उसको सुटेबल नहीं है, लॉजिकलेस है, ठीक है, मीनिंगलेस है, तो क्या बोल सकते हैं उसको, रिडिकुलस। अपोजिट इसका क्या हो जाएगा, रिडिकुलस। ठीक है, ridiculous, very common word. I will explain ridiculous in the chapter when I will be teaching the synonyms and antonyms of the words starting from the alphabet R. ठीक है, next nebulous, nebulous, nebulous देख लें। nebulous का अगर हिंदी हम जाने तो nebulous का हिंदी होता है अस्पष्ट। क्या लिख सकते हैं, अस्पष्ट, अस्पष्ट। ठीक, कोई चीज धुंधला हो, कोई चीज धुंधला हो तो क्या हो जाएगा नेबुलस का, अस्पष्ट, धुंधला। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इनऑब्वियस, इनऑब्वियस। ठीक है, ऑब्वियस मतलब स्पष्ट, इनऑब्वियस मतलब अस्पष्ट। कोई चीज धुंधला हो, हैजी, क्या हो जाएगा, हैजी। एक बहुत ही प्यारा वर्ड है इसका, एक सिनोनिम्स नेबुलस का, ऑब्सक्यूर, ऑब्सक्योर, OBSCURE, ऑब्सक्योर। तो क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, इनऑब्वियस, हैजी एंड ऑब्सक्योर नेबुलस का। अब नेबुलस अगर क्वेश्चन में आता है तो यू विल बी एबल कि नेबुलस का सिनोनिम्स अस्पष्ट, धुंधला हिंदी में होता है, एंड क्या हो जाएगा, इनऑब्वियस, हैजी एंड ऑब्सक्योर। दिस इज ऑब्सक्योर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज यूबिक्विटस। यूबिक्विटस अगर हिंदी में जाने तो क्या लिख सकते हैं, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी। ठीक है, मतलब जो हर जगह उपलब्ध हो, हर जगह उपस्थित हो। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सर्वव्यापी हिंदी में। ठीक है, तो इसका बहुत ही अच्छा सिनोनिम्स है ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट। ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड यूबिक्विटस, प्लीज मार्क इट। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन बीइंग अननोन, ऑलरेडी एक्सप्लेन। नेक्स्ट वर्ड इज एपेल्ड। ठीक है, एपेल्ड अगर हिंदी में जाना चाहे तो कोई चीज चकित रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। ठीक है, एपेल्ड इन हिंदी चकित रह जाना, जैसे आई वॉज एपेल्ड, ठीक है, बाई सीइंग दैट इंसिडेंट, वह घटना देख के मैं आश्चर्यचकित हो गया, चकित रह गया। आई वॉज एपेल्ड बाई सीइंग, बाई लुकिंग, बाई वॉचिंग दैट इंसिडेंट। तो इसका क्या लिख सकते हैं सिनोनिम्स, सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड। ठीक है, तो क्या देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, लेट्स सी द ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज सॉक्ड, नेक्स्ट स्केर्ड, सैडेंड, पेरिलस। तो वेरी कॉमन वर्ड सॉक्ड, सॉक्ड मतलब भी क्या होता है, आश्चर्यचकित रहना। सो द ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन स्केर्ड, स्केर्ड मतलब वेरी कॉमन वर्ड, स्केर्ड मीन्स होता है डरा हुआ। ठीक है, क्या होता है, डरा हुआ। हिंदी में अगर देखें तो इट मीन्स डरा हुआ, कोई स्केर्ड है। ठीक है, आई वॉज स्केर्ड, ठीक है, आई वॉज स्केर्ड बाई वॉचिंग दैट हॉरिबल इंसिडेंट। ठीक है, स्केर्ड मीन्स डरा हुआ। तो क्या लिख सकते हैं, वेरी कॉमन वर्ड डरा हुआ का, अफ्रेड, अफ्रेड फ्रिक्वेंटली यूज होता है, लिखते हैं ना अफ्रेड ऑफ,
अफ्रेड ऑफ, जैसे अफ्रेड के बाद ऑफ जो होता है वो कंपल्सरी प्रीपोजिशन होता है, अफ्रेड के बाद जब प्रीपोजिशन आएगा दैट विल बी केवल क्या होगा, वो ऑफ होगा, अफ्रेड ऑफ, स्केयर्ड, ठीक है, हॉरिफाइड, ठीक है, और इसका सिनोनिम्स क्या ले सकते हैं, हॉरिफाइड, लेट मी रिमूव इट फर्स्ट। तो स्केयर्ड का एक हो गया अफ्रेड, एक लिख सकते हैं हॉरिफाइड, डरा हुआ, और क्या लिख सकते हैं, टेरिफाइड, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा सिनोनिम्स स्केयर्ड का, अफ्रेड, हॉरिफाइड, टेरिफाइड, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन इज सैडेंड, सैडेंड इज मेड फ्रॉम सैड, ठीक है, सैड से बना हुआ है, ठीक है, सैडेंड में डी, सैड में डी ई एन लगा दिया तो ये हो गया वर्ब, क्या हो गया, वर्ब, एंड ईडी लगा दिया तो ये हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है। देयर विल बी 3 पार्ट्स। तो सैडेंड मतलब क्या हो जाएगा, दुखी हो कोई, ठीक है, दुखी हो, तो वेरी कॉमन वर्ड सॉरो, ठीक है, सैडेंड का क्या हो जाएगा, सॉरो, वो होता है डिस्ट्रेस, एक कॉमन वर्ड लिख सकते हैं डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस। एक और अच्छा सा प्यारा वर्ड है डी स्प्रिट, डी स्प्रिट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज पेरिलस, पेरिलस ऑलरेडी एग्जाम में ये भी आ चुका है, प्लीज मार्क दिस वर्ड पेरिलस। पेरिलस इन हिंदी, इफ यू वांट टू नो इट्स हिंदी, तो इसका हिंदी होता है खतरनाक, ठीक है, खतरनाक, कोई चीज जोखिम भरा हो, ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको, पेरिलस। इट इज वेरी पेरिलस टू ड्राइव, इट इज पेरिलस टू ड्राइव आफ्टर हैविंग लिकर, ठीक है, ठीक है, इट कैन बी पेरिलस टू ड्राइव आफ्टर हैविंग लिकर, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका अगर खतरनाक इज इट्स हिंदी, तो क्या इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, वेरी कॉमन वर्ड डेंजरस, डेंजरस, हैजार्डस, हैजार्ड से बना है हैजार्डस, ठीक है। पेरिलस का क्या सिनोनिम्स हमारा हो गया, डेंजरस, हैजार्डस, ठीक है। तो दीज आर द वर्ड्स। तो इन सारे वर्ड्स के जो है आपको ऑप्शंस के भी सिनोनिम्स प्रिपेयर करने हैं, सो डैट कि आप मैक्सिमम अपना वोकैब स्ट्रॉन्ग कर सको और इनका भी सिनोनिम्स कवर कर सको, सो डैट कि अगर ये कॉम्प्रहेंशन में भी आते हैं, कॉम्प्रहेंशन में भी अगर सैडेंड आता है तो यू मस्ट बी नोइंग कि इसका हिंदी दुखी करना होता है, ठीक है। सॉक्ड आता है, स्केयर्ड आता है, पेरिलस आता है, कॉम्प्रहेंशन में आता है, वोकैब में आता है, सिनोनिम्स में आता है, एंटोनिम्स में आता है। तो आवर ओनली पर्पज इज टू कि अगर पेरिलस कहीं भी आता है तो वी मस्ट बी नो, वी शुड नो इट्स मीनिंग एंड इट्स सिनोनिम्स, ठीक है। सो गाइज वी विल फिनिश इट नाउ।